आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसी फर्टिलाइज़र शेयर करने जा रही हूँ। सितंबर के महीने में आप अपने जितने भी बागीचे के आउटडोर प्लांट हैं, बूस्टर फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं तो आपका बागीचा फूलों से भर जाएगा। आप इसको दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, पहला सॉलिड फॉर्म में और दूसरा लिक्विड की तरह। तो चलिए देखते हैं ये कौन सी फर्टिलाइज़र है, इस तरीके से इसे बूस्टर बनाने के लिए तैयार करना है। तैयार करने के बाद सितंबर के महीने में किस तरीके से बागीचे के पौधे पर इसका इस्तेमाल करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बरसात के मौसम में तेज़ बारिश और कम धूप की वजह से अक्सर आपने देखा होगा पौधे की ग्रोथ रुकने लगती है और उनकी पत्तियां पीली होने लगती है और उसके अलावा फूल भी काफ़ी कम आने लगती है। लेकिन जैसे ही सितंबर का महीना स्टार्ट होता है, पौधे फिर से अपनी ग्रोथ को स्टार्ट कर देता है। ये टाइम ऐसा होता है जब सिर्फ नाइट्रोजन को छोड़कर किसी भी तरीके का कोई भी न्यूट्रिशन नहीं बचा होता है, क्योंकि बारिश की वजह से जब गमलों में पानी भरता है, मिट्टी के जो पोषक तत्व होते हैं पानी के साथ ड्रेनेज होल के थ्रू बाहर निकल जाता है। गमले की मिट्टी के सारे पोषक तत्व जब निकल जाते हैं, पौधा जो है वो सिर्फ ग्रोथ करता रहता है, फल और फूल लाने के लिए तैयार नहीं हो पाता है। आज इसी न्यूट्रिशन की कमी को फर्टिलाइज़र के ज़रिए पूरा करेंगे। फिर से आपका पौधा फूलों और कलियों से भर जाएगा। बूस्टर फर्टिलाइज़र बनाने के लिए सबसे पहले आपको लेना है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम के साथ में बहुत से ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जिसका इस्तेमाल जब पौधों पर किया जाता है तो उनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो जाती है। साथ में पौधे का जो रूट सिस्टम बरसात की वजह से कमज़ोर हो चुका है, मजबूत हो जाता है। इसके लिए 100 ग्राम वर्मी कंपोस्ट को ले रहे हैं। दूसरी चीज़ आपको नीम खली का पाउडर लेना है। बरसात के सीज़न में मिट्टी से सारे पोषक तत्व निकल जाते हैं और पौधे को सारे पोषक तत्व एक बार में नहीं मिल पाते हैं, की वजह से पौधा कमज़ोर हो जाता है। कमज़ोर होने की वजह से कई तरह की बीमारियां उसमें लग जाती हैं और उसके अलावा फंगस भी लग जाता है। तो इसके लिए 1 चम्मच नीम खली का पाउडर लिया है। अगर आपके पास नीम खली का पाउडर नहीं है तो आप हल्दी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरी चीज़ है केले के छिलके का पाउडर। केले के छिलके को आपको अच्छी तरीके से सुखा लेना है और उसे पाउडर फॉर्म में बना लेना है। इसके लिए मैंने लिया है 1 से 1.5 चम्मच। अब चौथी और आखिरी चीज़ यह है एप्सम सॉल्ट, जिसे मैग्नीशियम सल्फेट कहते हैं। इसमें मैग्नीशियम सल्फेट बहुत अच्छी क्वांटिटी में पाई जाती है। मैग्नीशियम और सल्फेट दोनों का काम होता है मिट्टी से ज़्यादा पोषक तत्व को जड़ों तक पहुंचाना। इसके लिए 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट लिया है, क्योंकि बरसात के सीज़न में मिट्टी से सारे पोषक तत्व निकल जाते हैं। जब हम फर्टिलाइज़र को डालते हैं तो पौधा उसे ले नहीं पाता है, क्योंकि मिट्टी में मैग्नीशियम और सल्फर की कमी हो जाती है। इसके अलावा मिट्टी में पीएच लेवल भी कम हो जाता है। एप्सम सॉल्ट के इस्तेमाल से पौधा काफ़ी हरा भरा और उसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो जाती है। साथ में मिट्टी में किसी तरीके का इंसेक्ट वगैरह नहीं लगते हैं। सल्फर की वजह से इसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग काफ़ी जल्दी होती है। अब इन चारों चीज़ों को अच्छी तरीके से आपस में मिक्स कर लेना है। फर्टिलाइज़र बनकर तैयार हुई है, ये है बूस्टर फर्टिलाइज़र। लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने के लिए आपको आधा लीटर पानी लेना है। 2 पौधे के लिए 2 चम्मच फर्टिलाइज़र को डालकर मिला लेना है। घोल बनाने के बाद 3 से 4 घंटे के लिए इसे छोड़ दें। अगर आप चाहें तो इसका सॉलिड फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं। सॉलिड फॉर्म में डालने के लिए अगर आपका गमला 10 इंच का है, आप उसमें 1 चम्मच इस फर्टिलाइज़र को डालें। अगर आपका गमला 12 इंच का है तो 2 चम्मच डालें। लेकिन सॉलिड फर्टिलाइज़र का असर पौधे पर धीरे धीरे होता है। लिक्विड फर्टिलाइज़र का असर पौधे पर बहुत जल्दी नज़र आने लगता है। 3 से 4 घंटे के बाद बिना छाने हुए गमले की मिट्टी की गुड़ाई कर लें। गुड़ाई करने के बाद इस फर्टिलाइज़र को धीरे धीरे करके गमले में डाल दें। गमले के चारों तरफ डाल दें। फिर आप देखेंगे कि आपके पौधे पर बहुत जल्दी इसका रिज़ल्ट आपको पौधे पर नज़र आने लगेगा। अगर आप इस बूस्टर फर्टिलाइज़र का 10 से 15 दिन के अंतर पे अपने बागीचे के सभी तरह के पौधे पर, फूल वाले, फल वाले पौधे पर इस्तेमाल करते हैं तो पौधे की रुकी हुई ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी और आपका पौधा काफ़ी हरा भरा और घना हो जाएगा। जिन पौधे पर कलियाँ नहीं बन रही थी, आप देखेंगे उन पौधे पर कलियाँ आनी स्टार्ट हो जाएगी।
उम्मीद करती हूँ मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी।